जल्दी आ। काकी क्या कर रही हो? पानी भरना है मुझे। आज कोई काम नहीं करेगा तुम। क्यों? आज क्या खास है? क्या खास? पूर्वा, आज विनय तुमको देखने आने वाला है। काकी वो शाम को। अभी से? हाँ, अभी से तू खुद की तरफ देख, ऐसा ध्यान दे। अच्छे से तैयार हो जा, इतना सुंदर दिखना कि विनय के आई बाबा यहाँ आएंगे और शादी करवा के ही मानेंगे। पूर्वा, कितना सुंदर दिखता तुम शर्माते हुए। शाम को इसे लगाना बालों में। काकी क्या हुआ पूर्वा? पूर्वा, मैं समझता है, तुम डरना मत, मैं है ना तेरे साथ। तुम साथ हो इसलिए तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का सोचा है मैंने। सहेली होने के नाते बहुत कुछ किया है काकी आपने। दोस्ती हेल्प करने के लिए होता है। दोस्ती में हम बहुत कुछ करता है। पूर्वा, ये लेना, मैं अभी आई। काकी अरे आती है, रुको। कुमुदनी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तुम मेरा साथ दिया ना। अब पूर्वा की शादी होने वाला है। मुझे मालूम है, मैं जितनी खुश है तू भी उतना खुश है ना कुमुद? पूर्वा भी खुश है, पर ना मेरे को डर लगता है कि विनय के आई बाबा वो क्या कहेंगे। मैं जो बोलता वो समझेंगे या नहीं। पर वो मैंने बात की ना, उन्होंने सोचा और उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने ना मुझे ऐसा वो नारियल भी दिया। सब अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होने दो। होगा ना? होगा, तू है ना मेरे साथ, अच्छा होगा। एक मिनट। तुम्हें सच में वो दिखती है? सुषमा की माँ तुम्हें सच में दिखती है क्या? तुमसे वो बात करती है? अरे, कावेरी को अगर सुषमा की माँ दिखती है तो फिर मुझे भी अन्ना नायक नहीं, उससे मैं पास नहीं आने दूंगा। सरिता, मेहमान आ रहे हैं ना, पोहा साफ कर देती हूँ, फिर तू बना देना। हाँ, पोहे? मैं क्यों बनाऊं पोहे? आपकी लाडली है ना, वो बनाएगी। अरे अब ये गुस्सा उस्सा छोड़ दे। गुस्सा से नहीं बोल रही हूँ मैं। अरे बेटी हमारी है, पर कावेरी को कितनी चिंता है उसकी। खुद गई थी लड़के के घर और बात करके आई और हाँ भी लेकर आई। हाँ, क्या बताया उसने उन लोगों को, भगवान ही जाने। अरे शादी के लिए मान गए ना, मतलब अच्छी बात की होगी। हाँ, और हाँ लेके आई है तो अच्छा ही हुआ ना। क्यों रे दत्ता? दत्ता, अब मेहमान आ रहे हैं ना, उनसे जरा बात करना। सब कुछ अभिराम पर मत सौंप रे। तुझसे छोटा है वो, जरा उनसे बात कर लेना। वो शादी में कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। क्यों रे कावेरी, क्या हुआ? अम्मा कुछ नहीं। भाभी, भैया, आप दोनों अच्छे से तैयार हो जाइए। नहीं, जैसे है वैसे ठीक है। भैया, अब पता है आप डरते हैं, पर पूर्वा के साथ आशीर्वाद है आपका, तो सब अच्छा ही होगा ना उसका।
आप बस ऐसा हाथ उसके सर पर रखना और बहुत आशीर्वाद देना उसको। हमारा आशीर्वाद हमारी बेटी के साथ हमेशा रहेगा। वही चाहिए ना, है ना अम्मा? और क्या। सब तैयारियां शुरू करते हैं हम लोग। खाने में क्या बनाना है भाभी? पोहे बनाते हैं। बात पक्की हो जाएगी ना तो 56 भोग भी बनाएंगे ना, क्यों आई? बराबर बराबर। अभी ऐसा मत देखो। क्यों नहीं देखूं? पत्नी हो तुम मेरी, इस सुंदरता पर हक है मेरा। अच्छा मिस्टर अभिराम नाइक, हम्म, रोमांटिक मत हो। हम्म। वो गेस्ट कभी भी आएंगे मेहमान। पूर्वा की शादी होने वाली है तो उसका हम पर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी। वो जिम्मेदारी तो निभा लेंगे हम। पहले तारीफ करने की जिम्मेदारी तो निभाने दो ना मुझे। मतलब अभी 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 रुको। अरे अभी जिम्मेदारी निभाने अभी दो ना रुको। मुझे। नहीं, मेरे को रेडी होने दो। कभी भी आएगा मेहमान। अरे अभिरामा, मेहमान आ गए, देख। आ गए। आ गए, जाओ। तू अच्छी लग रही है और उसमें तेरे चेहरे पर खुशी देखकर और अच्छा लग रहा है। मेरे को ना आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। ये देख, अब शादी तय होगा। हाँ, फिर तैयारियां शुरू होंगी, फिर शादी की रस्में शुरू होंगी। तो इन सब तैयारियों में तुम मेरा साथ देगी। और अभी से ही मैं तेरे को आमंत्रण देती है। अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा लगा आप लोग आए तो। ये मेरे बड़े भैया हैं। नमस्ते। ये दत्ताराम नाइक, पूर्वा के पिताजी। मैं पूर्वा की आई हूँ। और मैं बुआ। और ये हमारी आई। अच्छा लगा आप सबसे मिलके। क्या हुआ? आपको ठंड लग रही है क्या? हाँ तो ठंड कितनी पड़ रही है, इसलिए तो ये पहन कर आई हूँ मैं। अब जाते समय बहुत ठंड लगेगी ना, इसलिए। क्यों जी, क्या हुआ? जिन्होंने बुलाया वो कहाँ हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ही तो पूर्वा की आई हूँ ना। वो जानती हूँ, पर कावेरी कहाँ है? चाय लेकर आती हूँ। हाँ, आ जाएगी, तैयार हो रही होगी। बहुत गुणी है आपकी बहू। हमारा पहला निर्णय आपको पता ही होगा। अजी, आपकी बहू ने हमारी आंखें खोल दी। पहले जो हुआ ना, उसकी तकलीफ इस पीढ़ी को क्यों मिले? इस शादी से अगर इन दोनों के जीवन में खुशियां आती हैं, तो हम कौन होते हैं इस शादी को ना कहने वाले? क्यों दत्ता सेठ, सही कहा ना मैंने? पूर्वा को बुलाओ। अरे बैठी क्या है? चल चल, मेहमान आए हैं। बुआ, अरे क्या हुआ? डरती क्यों है इतना? मेहमान ही तो आए हैं ना। लड़का देखने आया है, और वो भी तुझे जो पसंद है वो। मेरा एक तो गुण अपना लेती। बुआ कैसी रहती है? बिंदास। तू भी ऐसे बिंदास रहा कर, घबराने का नहीं।
सुंदर दिख रही है। बस इसी मामले में बुआ से आगे निकल गई। मेरी ही नजर लग जाएगी। जा, यहाँ से दूर चली जा। यहाँ के लोग, इस घर के पाप, इन सब से दूर चली जा। अपनी जिंदगी जी। मैंने की थी कोशिश अपनी जिंदगी जीने की, पर किस्मत ने मुझे यही लाकर छोड़ दिया। लेकिन तू यहाँ कभी मत आना पूर्वा। बुआ, मुझे सब कुछ छोड़कर। घबरा मत। तू गई भी ना तो भी ये रिश्ते नहीं टूटेंगे। पर यहाँ पर जो पाप हुए हैं, उन पापों का साया भी तेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। चल चल, आंसू पोंछ, नहीं तो वो छोटू क्या बोलेगा। हाँ चल। कावेरी लड़की के साथ है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। छोटू आ गई। हाँ, तेरी दुल्हन। क्या हुआ छोटू? इसी को देखने आए हो ना? क्या है ये? होने वाले जमाई को छुटकू बोल रही है। अभी मैंने इनकी घर की बेटियों की तारीफ की ना। ये कौन है? इस घर की बेटी हूँ मैं। अभी तो बताया ना, पूर्वा की बुआ। हमारी छाया ऐसी ही है, खुले मन की। लेकिन पूर्वा थोड़ी शर्मीली है। हाँ? पूर्वा, बैठ जाओ। चाय लाने गई है। हाँ, हाँ। अभिराम भैया, कावेरी कहाँ है? कितनी देर हो गई है? मेहमान आ चुके हैं, कहाँ रह गई है वो? अरे पूर्वा, अरे रुक, रहने दे, मैं करती हूँ। तू खाली लेकर जा दे। उठ 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 ना, खड़ी हो। क्या करती है तू भी? आई ग। देख लिया ना अपनी काकी को? हर जगह तो आगे आगे करती है। अभी काम है तो गायब हो गई है। सारे काम मैंने ही किए। प्याज तक काट कर नहीं दिए उसने। बहू को आने में बहुत देर हो गई ना जी। इतना क्या तैयार हो रही है? पूर्वा को भी इतनी देर नहीं लगी। मैं जाकर देख कर आती। अरे रुक, मैं देखती हूँ। अभी आई। हाँ, तू आज बहुत सुंदर दिख रही है। तुझे अगर अभिराम ने ऐसा देख लिया ना तो फिर से शादी करने को कहेगा। कुछ भी कहती है। मैं ना अभी पूर्वा की शादी का ना राह देखती है। मतलब कब शादी होगा, ऐसा हम लोग मजे करेंगे, ऐसा गाना गाएंगे, नाचेंगे, मेहंदी लगाएंगे, हम बहुत खुशी मनाएंगे हम। हाथ दो, चलो। आज मैं बहुत खुश है कुमुद।
ये हंसने की आवाज। इतना क्या हंस रहे हैं ये सास बहू? तो होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। कुमुद, नीचे चलना, पूर्वा के दूल्हे को देखते हैं। मैं चलती, पर मेरा आना उन्हें नहीं भाएगा। किसी को नहीं पता चलेगा, चलना। ऐसा पूर्वा के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो देखेंगे हम। तेरे चेहरे की खुशी देखकर पूर्वा के चेहरे की खुशी का अंदाजा आ गया है मुझे। दूसरों की खुशियों की कितनी परवाह करती हो तुम। आई, सास बहू में ऐसा भी क्या चल रहा था? यहाँ तक हंसने की आवाजें आ रही थी। हमारे घर में ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल रहता है, सास बहू के बीच में, ननद भाभी में, जेठानियों में। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब आजकल ऐसा घर देखने को कहाँ मिलता है? हर घर में झगड़े ही दिखते हैं, जमीन के झगड़े, घर के झगड़े। वैसे ये घर बहुत पुराना दिखता है। जी हाँ, हमारे परदादा ने बनाया था। भाभी, चाय दीजिए ना इन्हें। हाँ, चाय लीजिए, हम बाद में बात करते हैं, ठंडी हो जाएगी। लीजिए, चाय लीजिए आप। हाँ, मैं अभी आई। अरे मेहमान सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ। हाँ, आप बैठिए। हाँ, और बताइए, पोहे कैसे बने हैं? अच्छे बने थे पोहे। पर पूर्वा ने नहीं बनाए। हाँ, आज मैंने पूर्वा को एक काम को भी हाथ नहीं लगाने दिया। अरे ये सब फिर से तुझे जवाब पूछना होगा कि मैं यहाँ रहकर क्या कर रही हूँ। कब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, यही ना? हाँ, कावेरी ना पागलों जैसी करती रहती है, उस बला के साथ बातें करती है। इंदु, दवाई से बीमारी ठीक हुई तो भी उसका परिणाम शरीर पर दिखता ही है ना? है ना? ऐसा ही है ये। मैंने सावधान किया था। शेवंता कावेरी के पास जाना चाहती है। जाने दे, उसे जाना है तो जाने दे। उसे कैसे फंसाना है ना, वो मैं सोचती हूँ। अब क्या करने वाली हो तुम? अब मैंने क्या सोचा है वो अगर तुझे बता दिया तो तू सब मान जाएगी, ऐसा नहीं है ना? घबरा मत, तेरे बहू के भले के लिए ही कर रही हूँ। कोशिश करके देखनी पड़ेगी। कोई मदद के लिए खड़ा होता है, ये देखना पड़ेगा। उसे छोड़कर कैसे चलेगा? जो करना है कर, पर उन मेहमानों के सामने ना तमाशा ना हो। एक बार उस लड़की की शादी हो जाए, रहेगा ना ध्यान में? शादी कराने जा रही है, पर जो संकट मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। आई, क्या है? कावेरी किधर है? कुछ हुआ है क्या? अब वो क्या है ना, वो कभी कभी बीमार रहती है ना, इसीलिए। नहीं मतलब ठंड भी अचानक से बढ़ गई थी ना, इसलिए बस सर्दी खांसी वगैरह। हाँ तो इसीलिए तो मैं गरम कपड़े लेकर आई। मैं अभी आया।
मैं कुछ नहीं सुनेगी तेरी कुमुद। तू चलेगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। इतने सारे लोगों के बीच सहेली की याद आएगी तुझे? तू जा। नहीं, तू चल ना। ठीक है, चल चल। अभी नीचे ही आ रही थी मैं। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? रेडी हो रहा था मैं। और इतनी जोर से हंस क्यों रही थी तुम? क्या हुआ था? कुछ नहीं, चलो वो राह देख रहा होगा हमारा। चलो चलो। क्यों जी, हम कब से आए हैं, आपका कहीं पता ही नहीं। मैं अंदर तैयारी कर रही थी, फिर बातें करने में लग गई मैं। आई, अरे सब लोग तो इधर ही हैं। तो फिर ये किससे बातें कर रही थी ऊपर? कैसी लगी हमारी पूर्वा? सुशील है, दिखने में भी अच्छी है, और आपने इतनी तारीफ की है तो अच्छी होगी ना। अच्छा, आपको लड़के से कुछ पूछताछ करनी हो तो? अब उन दोनों ने तय कर लिया है ना, तो हम क्या कहें और क्या पूछें? दोनों तरफ से कुछ नहीं पूछना है तो शादी तय ही समझो ना। हाँ? इन दोनों को कुछ बात करनी हो तो? अब क्या बात करनी है? हॉस्पिटल में बात हो गई होगी ना, वहीं पर सब तय कर चुके होंगे। अब तय हो ही गया है तो कब करना है? वो तो तय करना ही पड़ेगा। हमारे विनय को बैंक से छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए, क्यों जी? हाँ हाँ हाँ। सुनो, लेने देने की भी बात कर लो ना। अच्छा, और वो दहेज का क्या है? अरे आप दहेज की क्या बात कर रहे हैं? लड़की और एक नारियल दे दिया तो भी चलेगा। बाकी शादी का खर्चा आधा आधा। हाँ, पर शादी धूमधाम से ही होनी चाहिए। इकलौता बेटा है मेरा। नहीं, आपकी बात सही है, पर हमारी मतलब पूर्वा की दूसरी। वो हम लोग एक दिन बैठकर आराम से बात कर लेंगे। हम सब तय करेंगे, पर बाद में। अब यहीं रुकते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हमें भी थोड़ा समय चाहिए, दोनों के जीवन का सवाल है ना। मैं फोन पर बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, अचानक कैसे चले गए वो मेहमान? क्या खेल समझ रखा है क्या उन्होंने? कभी ना कहते हैं, कभी देखने आ जाते हैं। आगे कुछ तय करेंगे कहा, तो कहा बाद में बताते हैं।
मेरी बेटी क्या उनको खिलौना लगती है? मुझे तो लगता है उन्हें। क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है ना, वो मुझे बराबर पता है। वो लोग पूर्वा को ना कह देंगे, ऐसा लगता है ना तुमको? ऐसा हुआ तो कैसे समझाएंगे पूर्वा को? पूर्वा, क्या हुआ? पूर्वा रुक, क्या हुआ? आंसू क्यों है तेरी आंखों में? अभी काका, क्या ये शादी सच में होगी ना? पूर्वा, देख मेरी तरफ देख। मैं और कावेरी तेरे साथ हैं। ये शादी होगी। कुमुद, कुमुदनी, कुमुद, कहाँ है तू? कुमुद, कुमुद, अचानक कहाँ चली गई तू? कुमुदिनी, कहाँ है तू? कुमुद, कुमुदिनी। इतनी रात को आ गया। फिर तुझे शेवंता से मिलना होगा ना? जा मिल ले अपनी शेवंता से। कुमुद, यहीं खड़े रहने वाला है या आगे भी जाने वाला है? तू? हाँ, अन्ना नाइक तेरे सामने खड़ा है। तू यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये तुझे बताना मैं जरूरी नहीं समझता। ये सब अन्ना नाइक का है और अन्ना नाइक आसानी से छोड़ने वाला नहीं। ना ये सब छोड़ूंगा और ना ही तेरा पीछा छोड़ूंगा। वो कहाँ है? यहाँ पर आई थी ना, कहाँ है? यहाँ पर कोई तो जा
देख कौन है वो, देख। तुझे इससे क्या करना है? वो कौन है तुझे पता नहीं है? ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई भी रहे, नहीं जाऊंगा मैं। डरपोक। मर्दों की जात का कहलाता है ना, तो ऐसे पीठ दिखाकर भागेगा? डरता है क्या? ये होगा तो अंधा नाइक, पर मैं भी सयाजी हूं। नहीं डरता मैं किसी से। फिर तेरे कदम ऐसे पीछे क्यों हट गए? औरत के डर से? उसने तुझे पल्लू से बांध के रखा है। अरे औरत के पल्लू से बंधी बिल्ली है तू कैसे जाएगा दूसरी औरत के पीछे? ऐसे मूछे बढ़ाने से मर्द नहीं बन जाता, उसके लिए जिगर चाहिए। वो नहीं है तेरे पास। चल निकल यहाँ से। जिसके पास जिगर है वो किसी के कहने पर पीछे नहीं हटता। और तुझे आगे जाना ही नहीं था तो फिर यहाँ आया है क्यों? हाँ, जा मिलने उससे, जा। नहीं मिलना मुझे उससे। कुमुद, कुमुदिनी, कहाँ है तू? छाया नहीं आई खाना खाने? वो भूखी रहेगी क्या? कमरे में खाना ले गई। और पूर्वा? अरे वो और कावेरी ना बाद में खाएंगी। हाँ, वो क्या है ना, काकी के बिना गले से निवाला नहीं उतरता उसके। अरे मतलब लाडली काकी जो है ना, अरे उसके भले के लिए ही तो सोचती है वो, इसलिए उसके बिना जी नहीं लगता। क्यों अभिराम भैया, कुछ गलत कहा क्या मैंने? अभिरामा, लड़के वालों का फोन आया था क्या? नहीं भैया। इतना भी समय क्या ले रहे हैं? दत्ता, लेने दो समय, पर उसके बाद तो शादी होने वाली है ना। होगा, सब ठीक होगा। पर अभी ना घर में झगड़े ना हो, और जो झगड़ता है ना उसके मुंह ही ना लगो। और वो सुसलिया और वो सयाजी है ना, उनको ना कुछ बताना मत। ऐसे खड़े मत रहे, आंखें दिखाने से हिम्मत नहीं आती। अगर मर्द है तो जा मिल ले उससे, वो जो है उससे। नहीं जाऊंगा मैं अन्ना नाइक नहीं हूं। बहुत सुना है तेरे बारे में, तेरे बुरे कर्मों के बारे में। और मैं वैसा नहीं करूंगा। सच कहा तूने। तू अन्ना नाइक नहीं है, तू अन्ना नाइक हो ही नहीं सकता। अन्ना नाइक कभी किसी से डरा नहीं, उसने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं। अरे मेरे कर्म बुरे होंगे, पर कभी डर नहीं था मेरी आंखों में। तेरी आंखों में वो दिखता है। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। तेरा ये रूप, तेरा ये ढंग सब झूठ है। तेरी हिम्मत झूठी है। पूछ खुद से, सच में तू मर्द तो है ना? ए अन्ना! ए अन्ना, मैं डरता नहीं तुझसे। नहीं डरता हूं तुझसे। अरे अन्ना नाइक को तू क्या मारेगा? औरत को देख के पीछे भाग जाता है। तू क्या मुझे मारेगा? है? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। हे
भगवान, कौन चिल्लाया? कावेरी जैसी आवाज थी ये पीछे आंगन में क्या कर रही है? अरे चल। हे भगवान। आई आराम से आओ। हाँ कावेरी, कावेरी, कावेरी। अभिराम, पर कावेरी ही थी, ऐसा क्यों लगा? हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, यहाँ क्यों आएगी वो? सब लोग तो यहीं पर हैं। कावेरी किधर गई? कावेरी उठो ना, कावेरी वो गलती से। कावेरी उठो, कावेरी, कावेरी, कावेरी। अब मैं सबको क्या बताऊं? कावेरी, क्या हुआ? कौन चिल्लाया? हम भी वही देख रहे हैं। मतलब? अरे चिल्लाने की आवाज आई थी। आवाज से लगा कि जैसे कावेरी की आवाज थी। कावेरी, अभिराम, कावेरी यहाँ है। सयाजी, हे भगवान। कावेरी, कावेरी क्या हुआ तुम्हें? कावेरी, ये कावेरी। अरे खून निकला है। अरे सुशल्या, जब हम यहाँ आए थे ना, तो सयाजी राव यहाँ नहीं थे। पर खून कैसे निकला? उसे पत्थर लग गया। पर सर पे पत्थर कैसे लगेगा? और किसने मारा? सयाजी राव थे ना यहीं पर, उनसे पूछो, उन्हें ही पता होगा कि किसने मारा पत्थर और ये यहाँ पर कैसे आ गई। अब बेकार में पूछताछ मत करो, पहले से ऊपर कमरे में ले जाते हैं। हाँ, चलो। कावेरी उठो। चलो कावेरी, एक कावेरी, उठो उठो। कावेरी, माधव भैया पकड़ो इसे। आराम से, आराम से। संभल के लेके जाओ। सुशल्या, अब तो ही देख क्या है ये सब। सुषमा, मैं यहाँ। सुषमा, अन्ना, तुझे जिस काम के लिए मुक्त किया है वो तुझे करना ही पड़ेगा, वरना वच्छी चुप नहीं बैठेगी। अभी 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 कावेरी, अभी नहीं। जरा रिलैक्स हो, रो मत ऐसे। तुम ना बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही हो। छोटे बच्चे कैसे जरा डरे की रो देते हैं, वैसी डर गई हो तुम। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रोता था बचपन में। हाँ सच में। वो छाया ना, छाया, वो चिढ़ाती थी मुझे। फिर दत्ता भैया और माधव भैया ऐसे ही हल्दी लगाते थे। खेलते वक्त मैं कहीं गिर जाऊं और मुझे चोट लग जाए तो वहां की मिट्टी लेते थे और ऐसे चोट पे लगा देते थे। अभी दर्द होता है। हाँ। अभी कावेरी, अभी नहीं। छोटी सी चोट है ये, कल तक ये घाव ठीक भी हो जाएगा। अभी अभी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। कैसे नहीं समझा? कैसे नहीं समझा तुझे? बता ना, क्यों ये नाटक करते हो सयाजी? सुषमा, अरे सच्ची। क्या सच्ची? सयाजी, तुम कुछ भी सच नहीं बता रहे हो। तुम्हारे भले के लिए मैं यहाँ रुक गई। तुम्हारी चिंता है इसलिए इन नायकों की कड़वी बातें सुन लेती हूँ मैं। और तुम इन सब का गलत फायदा उठा रहे हो। घर के सभी लोग पहुँच गए थे वहाँ। तुम उनके पहले कैसे पहुँच गए वहाँ पर? सुषमा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? मुझे तुमसे सच सुनना है। तुम कावेरी के पास कैसे पहुँचे? मुझे पता चलना चाहिए ये सब क्या है। शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा, शांत हो जाओ। मुझे जवाब मिलने तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। मुझे सुनना है, मुझे सच क्या है वो पता चलना चाहिए बस। ये अन्ना का तुम्हें पकड़ना, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब होना, ये सब बहाने हैं।
सच कहूँ तो तुम्हें इस घर में रहना अच्छा लगने लगा है, उस कावेरी के साथ। सुषमा, बस करो। ये सब तुम शक से देखती हो ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ वैसा ही दिखता है। प्लीज मुझ पर विश्वास रखो। मेरा और कावेरी का जवाब चाहिए मुझे, स्पष्टीकरण नहीं। सुषमा देखो, मेरा जवाब वही है। कावेरी का और मेरा तुम जैसा कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज हम पर शक करना बंद करो। सुषमा। क्या हुआ? सिर पे हाथ क्यों रखा है? अरे देखो, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी मन में सवाल उठते हैं, पर उनको करने में शर्म नहीं आती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे इतना? अरे तुमने कावेरी को देखा क्या, कैसे चोट आई? जितनी करनी थी ना उतनी चिंता कर ली। आवाज आई वैसे दौड़ के गए। अरे और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? इसमें मतलब क्या है? अरे जितना दिखता है उतना सीधा मामला नहीं है, भूत बाधा भी नहीं है। अरे इनके कर्म है ये। क्या बोलती हो? क्या बोलती हूँ? मैं बराबर बोल रही हूँ, तुम्हें ही समझ में नहीं आता। कावेरी और सयाजी राव वहाँ थे। मुझे बताओ, इतनी रात गए उन झाड़ियों में, कावेरी को क्या शेवंता का भूत लेके गया और वो सयाजी को अन्ना का भूत? बस कर सरिता। कुछ भी हुआ कि बस कर सरिता, बस कर सरिता। तेरी अकल जितनी है ना उतना ही सोचती है। मेरी अकल देखने से पहले ना खुद का दिमाग चलाओ। कावेरी और सयाजी वहाँ पर थे। मुझे बताओ, वो दोनों वहाँ गए कैसे? और हमारे सामने वो सयाजी था कावेरी के पास। हिट। कावेरी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कावेरी। मुझे बताओ, तुम पीछे के आंगन में क्यों गई थी? वो मैं अभी बताओ ना मुझे, बोलो ना। अभी कावेरी, नहीं रो मत, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रो मत। ये सब अन्ना नाइक का है और अन्ना नाइक आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ना ही ये सब छोड़ूंगा और ना ही तेरा पीछा छोड़ूंगा। मैं जो बोलता वो समझ लेंगे क्या? पर जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने सोचा और वो शादी के लिए मान गए। तू है ना मेरे साथ, सब अच्छा होगा। मेरी हालत उस कावेरी जैसे नहीं होने दूंगा मैं। उस अन्ना को मैं अपने पास आने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा मैं। ऐसे कैसे जाने दूंगा तुझे? डर गया? हाँ?